14 डेज एंड 27,000 इनकम। क्या इस तरह की इनकम आप भी अपने पार्ट टाइम में घर लेकर आना चाहते हो? क्या आप ऑनलाइन मीडिया को समझना चाहते हो, उसकी पावर को समझना चाहते हो? क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कैसे काम करता है, कैसे पैसे देता है, ये जानना चाहते हो? तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो रिप्लाई मील। हाय गाइस, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल 1 लाख 1 मंथ में। यहाँ पर हम 10x सीरीज में आ गए हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि है इनसेन प्रोडक्टिविटी, अपने काम के प्रति पागल होकर काम करना। अब यहाँ से हमने लास्ट वीडियो में जाना कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्ट्रैक्शंस को आउट किया। अब सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि आप एक कंपनी को 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं और आपको वो जॉब के सैलरी के तौर पे 30,000 रुपए महीना दे रही है। तो ऐसे करके आप अपनी वैल्यू लगाइए कि आप 3 लाख रुपए की इनकम अपनी जॉब को देंगे, अपने बिजनेस को देंगे, तब जाके आप 30,000 रुपए कमा पाएंगे। यानी कि आपका 1 घंटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो 1440 रुपए के आसपास का होता है। और अगर 1 साल की इनकम कैलकुलेट करूं तो 36 लाख रुपए आपको देने हैं अपनी कंपनी को, और आपको पर आर आपका 1440 रुपए का पड़ता है। अब सपोज आप सोचिए कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि कोई भी कर सकता है। ऑब्वियस, घर में इतने लोग हैं तो कोई भी कर सकता है। अब आप वो काम करने जाते हो और उस काम को करने लगते हो, उस काम में 1 घंटा लग जाता है, तो आप 1440 रुपए का अपना नुकसान कर देते हो। तो आप जेब से 1440 रुपए निकालना और उसे गो थ्रू कर देना, फाड़ देना, ठीक है। अब आप कोई दूसरा काम करते हो, उसमें 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप अपने 2 घंटे खराब कर रहे हो। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा, लोगों को काम सौंपना होगा। आप जब जानते हो कि यार ये काम तो ये कर सकता है या ये कर सकता है, तो आप वो काम उसको डिलीवर कर दो। वो काम उसका होगा तो वो डेफिनेटली कोई भी बंदा उस काम को कर सकता है, लेकिन आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप उस टाइम को यूज करो। आपको काम सौंपने आने चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ऐड करनी है अपनी लाइफ में कि आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। कोई आपको कोई काम देता है, आप उसको पोलाइटली बोल दो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरा कुछ एक इंपॉर्टेंट काम फंसा हुआ है। और पोलाइटली जब आप 1 बार 2 बार रिप्लाई करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये काम ये बंदा नहीं करता, इसको ये काम देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और बहुत सारे काम कर रहा है, खाली नहीं बैठ रहा है, खाली बैठ के कुछ और टाइम पास नहीं कर रहा है, वो अपना दूसरे काम की तरफ ध्यान दे रहा है। तो आप पोलाइटली मना कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ना कहना सीखना होगा। बचपन से हमें ना जाने क्या क्या सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों की आज्ञा को कभी भी नहीं टालना है, आपको मानना है। लेकिन यहाँ पे जब आप बड़े हो गए हो, अब आपको जानने लग गए हो कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं बहुत अच्छे काम की तरफ जा रहा हूँ, मैं गोल ओरिएंटेशन की तरफ हूँ, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे ना कहना सीखना होगा। अदरवाइज आप और कामों में उलझ जाओगे और आपका जो कंसंट्रेशन है, जो डेडिकेशन है, जो फ्लोनेस बनती है, वो टूट जाएगी। जब गाड़ी चौथे गियर पे चलती है ना स्पीड में, और बार बार वो रोके, स्पीड ब्रेकर आए, तो उसकी फ्लो टूटता है। तो ऐसे आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अब आपको एक और चीज करनी होगी जो आपके टाइम की वैल्यू कई गुना बढ़ा देगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपकी जो 1440 घंटे का टाइम था वो 14 लाख भी हो सकता है, अगर आपने इस फैक्टर को ढंग से समझा। तो ये बड़े बड़े लोग जब इस फैक्टर के बारे में सोचते हैं तो वो ऐसे ही करके आगे बढ़े हैं, और आप भी ऐसे ही करके आगे बढ़ सकते हो। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो फैक्टर है, वो चीज है कि आपको ये सोचना है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। यानी जो भी काम आप अपने गोल के ओरिएंटेशन के लिए कर रहे हो, आपको खुद से सवाल पूछना है, क्या ये काम मेरे बिना हो सकता है। एक बार एक आदमी गरीब था, बहुत भगवान के आगे भगवान को भला बुरा बोलने लग गया। वो जितना भला बुरा बोल सकता था भगवान को उसने बोला, और भगवान को उसने बहुत देर तक परेशान किया। भगवान भी आखिरकार उसके सामने आ गए कि तू इतना परेशान क्यों है, बता तेरी क्या मेरे से क्या खता हो गई, और तू खुश क्यों नहीं है अपनी लाइफ में। तब वो इंसान बोलता है भगवान को कि भगवान तूने मुझे बिल्कुल गरीब बनाया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे आस पड़ोस में सारे लोग गरीब हैं और मैं भी गरीब हूँ, क्या कारण है जो मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है आज के टाइम पे, मेरे को उसके यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है, तो मेरे को क्यों गरीब बनाया तूने। तो वो भगवान उसको बोलते हैं चल तू इतना ही परेशान है तो मैं तेरे दोस्त को भी गरीब बना देता हूँ, तब तो तू खुश रहेगा। वो बोलता है हाँ मैं खुश हो जाऊंगा। तब
भगवान उसको, उसके दोस्त को भी गरीब कर देते हैं और वो कहते हैं देख ले, देख आज तू और तेरा दोस्त दोनों एक ही जैसे हो, अब देखते हैं कि तू जल्दी अमीर होता है या तेरा दोस्त। अब क्या हुआ, दोनों दोस्त बैठ के बात कर रहे थे। दोस्त बोलता है, जो अमीर था वो बोलता है कि यार अब तो मैं गरीब हो गया हूँ, चल हम लोग करके कुछ काम शुरू करते हैं दोबारा से। वो कहता है ठीक है। दोनों मछली पकड़ने जाते हैं, एक दिन में 400 रुपए की मछली वो पकड़ते हैं और बेच देते हैं, दोनों को 400 का प्रॉफिट होता है। अब गरीब क्या करता है, जाता है 400 रुपए के पकवान खरीदता है, बढ़िया बढ़िया अपने घर को खिला देता है। लेकिन अमीर क्या करता है, 100 रुपए में दाल चावल बन सकते थे, 100 रुपए में दाल चावल बना के घर पे खिलाता है, 300 रुपए बचा के अपने पास रख लेता है। अगले दिन फिर दोनों काम पे जाते हैं, अगले दिन भी ऐसे ही करता है वो। अगले दिन जाता है मछली पकड़ने, दोनों 400 रुपए की मछलियां खरीद कर बेच देते हैं। लेकिन वो 400 के 400 खर्च देता है और वो 300 रुपए अपने पास रखता है, बचाता है और 100 रुपए वही दाल चावल में खर्च देता है। अगले दिन वो खुद से एक सवाल पूछता है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। वो अपने एक पड़ोस के दोस्त के पास जाता है, पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि तू कुछ कर रहा है, नहीं तो चल मेरे साथ हम लोग मछली पकड़ते हैं आज, और मैं तेरे को मछली पकड़ने के 200 रुपए दूंगा। अब वो जाता है, वो लोग मछली पकड़ते हैं दोनों मिलकर, और वो दोनों अपने 400 रुपए की, यानी वो जो गरीब दोस्त था वो अपने 400 रुपए की मछली पकड़ता है और 400 रुपए खर्च देता है। लेकिन ये जो अमीर था, जो गरीब हो गया है, वो अपने 800 रुपए की मछली पकड़ता है, उसको 200 रुपए देता है, 100 रुपए खाने पे खर्च करता है और 500 रुपए जो रोज के 300 सेव कर रहा था आज वो 500 रुपए सेव करता है। तो ऐसे करके वो खुद से सवाल पूछता है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। जब कुछ समय बीतता है तो दोबारा यही सवाल खुद से पूछता है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, और वो दोबारा अपने आस पड़ोस की एक टीम बना लेता है कुछ टाइम पे करते करते, और ऐसे करके 5 की टीम बनती है, 10 की, 20 की, 100 की। धीरे धीरे एक साल में उसका एक नाम प्रचलित हो जाता है कि मछली पकड़ने वाला इस राज्य में, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा यही है। और ऐसे करके आने वाले 5 साल बाद उसकी एक कंपनी खड़ी हो जाती है जिसमें वो सबसे बड़ा मछली का पूरा एक ट्रेंड बन जाता है, वो पूरा एक व्यापार खड़ा, ट्रेड खड़ा कर देता है वहां पे। तो वो ऐसे अपना ग्रोथ चार्ट लिखता है और ऐसे वो ग्रोथ करता है। तो ऐसे आप देखिए 5 साल बाद, 5 साल तक उसने खुद से क्या कहा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, और वो इंसान ग्रोथ करता चला गया। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान अगर खुद से पूछे तो वो ग्रोथ करेगा अपनी लाइफ में, और आप भी उनमें से एक हो जो इस सवाल पूछने वाले हो खुद से। तो वो जो लोग थे जिन्होंने, जिस इंसान ने, वो जो गरीब इंसान था जिसने अपने आप से सवाल नहीं पूछा, वो गरीब रहा और अपने 400 रुपए को कमाता और खर्च कर देता। लेकिन इसने 300 रुपए बचाए, और वो बचाने के बाद उस दोस्त को अगर कमाता तो दिए, नहीं खर्च कर पाया, नहीं मछलियां ला पाता उसका दोस्त, तो भी उसको 200 रुपए देने का रिस्क उठा सकता था, तभी वो आज इस क्षेत्र पे पहुंचा। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हमें ये सवाल अपने आप से रोज पूछना है और रोज हमें आगे बढ़ना है। तो गाइस, थर्ड फैक्टर की सेकंड वीडियो यहाँ पर पूरी होती है, और जिसमें हमने बहुत अच्छी चीज सीखी कि हम अपने टाइम को कैसे एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक ऐसा लेसन आज सीखा है जिसको हम अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और खुद से एक सवाल करने वाले हैं। वो सवाल आपको खुद से रोज करना है और अपने हर काम में करना है, तो आप उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। अपना काम सौंपना सीखें और सामने वाले पे भरोसा करना भी सीखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर आपको बहुत पसंद आ रही है और आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।